नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़, आपका दोस्त, आपका मेंटर, फिर से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर। और हमारी ये जो इनकम टैक्स की क्लास चल रही थी, जो यूजीसी नेट कॉमर्स के सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 10 का दर्जा रखती है, यूनिट 10 है इनकम टैक्स, ठीक है। तो उसी यूनिट 10 इनकम टैक्स की बात करते हुए अपन उसी इनकम टैक्स के अंदर अपने काफ़ी चर्चाएं कर ली है, और अब ये अपना जो इनकम टैक्स का जो सेशन है पूरा एंड पर है, एट लास्ट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और उसी आखिरी सांसों में कुछ प्रोविजंस है, कुछ टैक्स के प्रोविजंस है, उनको मैं डिस्कस करने के लिए ये क्लासेस जो आगे से आगे चल रही है, राइट। इसी श्रृंखला में अपन ने लास्ट क्लास ली थी, आई होप एडवांस टैक्स टीसीएस हो चुकी थी, उससे पहले टीडीएस हो चुकी थी, और उसके बाद अपन ने रिटर्न्स ऑफ इनकम कर ली थी, राइट। तो आज उसी कड़ी में अपन कर रहे हैं मैट और एएमटी के कुछ प्रोविजंस है, उनको डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, राइट। मैट और एएमटी के प्रोविजंस को डिस्कस करते समय मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो कि इनकम टैक्स के अंदर अपना एक अलग स्थान रखते हैं, और इनका क्या मतलब है, क्या कंसेप्ट है, क्या इसकी रेट्स है, क्या प्रोविजंस कहते हैं, इन सब की बात आज की क्लास में अपन करेंगे। चाहे दुनिया में कोई भी एग्जाम और जहाँ पे इनकम टैक्स है और उसके अंदर मैट और एएमटी प्रोविजंस आपके हैं, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास रहेगी। मैं बार बार रामबाण कहता हूँ, तो आज लक्ष्मण बाण ले लो, तो ये लक्ष्मण बाण क्लास रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, मैट और एएमटी अभी तक, फिर मैं आपको बता दूं, अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट कर दीजिएगा। 17 से 18, 16 से 18 हज़ार तक के जो कोर्स है, उन कोर्स को जो मार्केट में बिक रहे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रहे हैं अपने इस चैनल वन एग्जाम एनटीए नेट चैनल के ऊपर, राइट। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिए। हमारे चैनल पे किसी प्रकार की फालतू की बकवास नहीं होती, हम सीधी सीधी बातें करते हैं कंटेंट के ऊपर, और हम हमारा बेस ही हमारा कंटेंट के ऊपर है। और कंटेंट आप लोग में हमारी क्लास अटेंड कर रखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा नोट्स, पीपीटी और हमारा कंटेंट कैसा है, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, और ये सब आप लोग खुद, जग जाहिर है आप खुद इसको अप्लाई करके देख सकते हो क्लासेज लेकर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मैट और एएमटी की बात करते हैं, सीधी से अपने नो बकवास सीधे अपने कंटेंट पे आते हैं। मैट का फुल फॉर्म क्या है भैया, ये तो बता ही दूं, क्लास स्टार्ट होने से पहले फुल फॉर्म तो बता ही देता हूं उनका। मैट का फुल फॉर्म है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और एएमटी का फुल फॉर्म है क्या, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। जस्ट उल्टा कर दिया इसका, क्या कर दिया, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो सर ये ऐसे फुल फॉर्म ऐसे उल्टी सीधी क्यों करी, अभी बताते हैं, इन सब का रीजन भी बताते हैं आपको, सारी बातें भी करते हैं। चलो चलो, तो शुरू करते हैं, मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और फिर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एएमटी, ठीक है। पहले मैट को पढ़ेंगे फिर एएमटी को पढ़ेंगे, किसके साथ, CABS राठौड़ के साथ, वन एग्जाम डॉट इन के प्लेटफॉर्म पे। चलो शुरू करते हैं, मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, नाम से पता चल रहा होगा मिनिमम, यानी भैया आपका, सीधी सीधी बात आपको बता दूं, यानी आपको टैक्स देना है, आपको टैक्स देना है। नॉर्मल प्रोविजन, जो नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन अभी तक अपने पढ़े थे, उस नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन की वजह से अगर आपकी टैक्स बनती है तो वेल एंड गुड, आप वो टैक्स दे दीजिए। अगर वहां पे टैक्स नहीं बनता है तो मिनिमम आपको इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, यानी मिनिमम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आप जीरो होकर नहीं निकल सकते, यानी आप टैक्स फ्री होकर नहीं निकल सकते। सर ये तो अन्याय है, ये कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे होगा, कैसे हम इसको करेंगे, अगर हमारा टैक्स नहीं बन रहा है तो मिनिमम देना पड़ेगा, ये तो जाति है। अभी बताते हैं जाति किसके साथ है, क्यों है, इसका कारण क्या है, सारी बातें करेंगे। चलो, मैट इज एप्लीकेबल, मैट इज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज के लिए मैट एप्लीकेबल है। अभी तक क्या था, अभी तक क्या पढ़ा अपने, मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और किसके ऊपर लगता है भैया, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के ऊपर लगता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के ऊपर लगता है। नॉन कॉर्पोरेट यानी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI भूल जाओ, इनके ऊपर नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें अपन, कंपनीज की, यानी ये जो जाति है ये सिर्फ कंपनीज के साथ की जाएगी। नाउ एज इट एप्लीकेबल टू ऑल अदर टैक्स पेयर इन द फॉर्म ऑफ AMT, तो सर दूसरे बच जाएंगे ना, ना बाबा, दूसरे बचेंगे नहीं, दूसरों के ऊपर इसी का दूसरा नाम कर दिया AMT, यानी कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स है, जो कंपनीज है उनके ऊपर तो लगेगा मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, लेकिन जो दूसरे हैं उन पे लगेगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, नाम चेंज करके उनके ऊपर भी चेप दिया है भैया, ध्यान रखिएगा। अभी तक हम पढ़ रहे हैं मैट, AMT को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं आपको बता दिया कि ये मैट को चेंज कर दिया, इसी को चेंज किया AMT के नाम से, ठीक है, ओके। अभी किसकी बात करें, ये जाति किसके साथ करें अपन, कंपनीज के साथ, यानी मैट किस पे लगेगा, मैट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे लगेगा। दिमाग में बिठा दो, कहीं पे भी सवाल आए, मैट इज एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, ऑन कंपनीज ओनली, समझे, ठीक है। क्यों लगा, इसका बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जीरो टैक्स पेयर्स कंपनीज,
कंपनीज ने क्या किया, बहुत सारे डिडक्शंस, बहुत सारे एग्जाम्पशंस, इधर उधर टैक्स हॉलीडेज, इन सब का फायदा लेकर क्या कर दिया, ज़्यादातर कंपनीज क्या हो जाती थी, जीरो टैक्स पेयर की रेट में आ जाती है। जीरो टैक्स पेयर का मतलब क्या हो गया, जीरो टैक्स पेयर का मतलब हो गया कि लास्ट में जाके नील, अंडा, जीरो, इतना सा टैक्स देती थी वो। अब गवर्नमेंट परेशान कि यार टैक्स हॉलीडे डिडक्शन ये सब दिया तो है, लेकिन कंपनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, और ज़्यादातर कंपनी क्या हो जाती है, जीरो टैक्स पेयर होने लग गई। अब इससे तो ये हो गया कि गवर्नमेंट के पास टैक्स आना हो गया कम, कम क्या, बंद ही हो गया एक तरीके से। नंबर ऑफ, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ जीरो टैक्स पेयर कंपनी, यानी टैक्स पेइंग कंपनी ज़्यादातर जीरो टैक्स पेइंग कंपनी होने लगी। तो उन्होंने 1987 फाइनेंस एक्ट 1987 के अंदर एक सिस्टम लाया, मैट। सबसे पहले मैट कब आया, 1987, फाइनेंस एक्ट 1987 में मैट आया, और उसको एप्लीकेबल कर दिया 89 से 88 से लेकर 89, जो आने वाला असेसमेंट ईयर है 87 में आया, तो उसके आने वाले असेसमेंट यानी 88 89 में इसको क्या कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। लेकिन काफ़ी कुछ विरोध हुआ, काफ़ी चीज़ इसको कंपनीज ने इसको विरोध किया और बोला कि यार ऐसे नहीं चलेगा ये वो। तो फाइनेंस एक्ट 1990, कब, 3 साल बाद 90s में इसको विड्रॉल कर लिया कि यार मैट वैट ऐसा कुछ नहीं, प्रोविजन हटाओ, उसको हटाओ, इस सेक्शन को डिलीट करो, नहीं चाहिए। लेकिन फिर जरूरत पड़ी, फिर रिसेशन का टाइम आया 91, और फिर रिफॉर्मेशन आए, बहुत सारी जरूरत पड़ी, और फिर इसको 96 के अंदर, फाइनेंस एक्ट 96 के अंदर इसको वापस एप्लीकेबल किया गया, और इसको बोला गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1997 से ये एप्लीकेबल हो गया, और आज तक 2023 चल रहा है, अभी तक ये क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ गए। इसका बैकग्राउंड मैंने बता दिया, क्यों लाया गया कि जीरो टैक्स पेयर ज्यादा होने लगे, बहुत ज्यादा डिडक्शन एग्जाम्पशन का फायदा उठाने लगे, तो सरकार के पास कंपनी से जीरो टैक्स आ रहा था, टैक्स आ नहीं रहा था, तो उसका निवारण करने के लिए उन्होंने बोला कि भैया जीरो है कोई बात नहीं, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कंपनी हो, इतना तो आपको सरकार के मतलब टैक्स के रूप में आपको पैसा गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 115 JB गवर्नमेंट प्रोविजन, ऐसे गवर्न लिख दिया मैंने, मतलब 115 JB सेक्शन क्या करता है, इसको तो पूछा जाएगा। सेक्शन 115 115 JB किसकी है, तो मैट प्रोविजन उसके अंदर है। JB किसकी है, JB है मैट की। ठीक है, कौन सी, 115 JB। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट। मैट लगता है किस पे भैया, मैट किस पे लगता है, मैट एवरी कंपनी इज लाइबल टू पे मैट, हर एक कंपनी को मैट देना पड़ेगा। हाउएवर, यानी पहली बात तो एवरी कंपनी, हर कंपनी को देना पड़ेगा मैट, लेकिन हाउएवर मैट प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग, इन लोगों के ऊपर मैट प्रोविजन नहीं लगता। किसके ऊपर, डोमेस्टिक कंपनीज, कौन सी, घरेलू डोमेस्टिक कंपनी, वो भी कौन सी डोमेस्टिक, विच ऑप्ट फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 115BAA और 115BAB, ये कुछ सेक्शन से दो जहां पे कम रेट में डोमेस्टिक कंपनी को कुछ फायदा दे रखा है। प्रिजम्पटिव टैक्स अपने सेक्शन पढ़ी थी ना 44AD, और ये उसी तरीके से सेक्शन 115BAA और 115BAB है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में वैसे तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से थोड़ा सा बता लेता हूँ कि कहाँ गया रे, ये यहाँ से होकर ये देखो, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो क्या कौन सी सेक्शन थी भाई, वापस बताना मुझे, कौन सी सेक्शन थी अपने, 115BAB है ना, चलो 115BAB ये सेक्शन क्या है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, फिर BAA की बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, BAB, तो ये जो सेक्शन है BAB, ये लगती है डोमेस्टिक कंपनी को। पहली बात तो मतलब ये सेक्शन का फायदा एक तरीके से फायदा है कम रेट, यानी रिड्यूस टैक्स रेट के लिए सेक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन होता है कि जो भी डोमेस्टिक कंपनी ये इस तरीके की सेक्शन को ऑप्ट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करती है तभी इस सेक्शन का फायदा मिलेगा। 115BAB, ठीक है, 115BAB ये थी ना, BAB और BAA, ठीक है, ये दोनों ही थी ना। चलो कहाँ गई, 115BAA पढ़ लेते पहले, फिर BAB पढ़ लेंगे। चलो 115 सबसे पहले तो ये किसके लिए है, ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए, सेम बात थी, किसके लिए, डोमेस्टिक कंपनी। कब आया ये, 20 सितंबर, कब आया, 20 सितंबर 2019, अभी ही 20 सितंबर 2019 को अंदर ये नया सेक्शन लाया 115BAA। यानी ये क्या है, ये टैक्स ऑर्डिनेंस पास हुआ था, टैक्स ऑर्डिनेंस पास हुआ था, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास हुआ था, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास हुआ था, ठीक है, 2019, उसके तहत लाया गया था, यानी 20 सितंबर 2019 को सेक्शन लाई गई थी, सेक्शन 115BAA। ठीक है, क्या है ये BAA, इसमें है कि भाई डोमेस्टिक कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी टैक्स रेट 22% के हिसाब से भी दे सकते हैं, यानी उनकी कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितनी करती, 22%, ऐसे कितनी है, ऐसे 30% है, कितनी है 30%, पर उनको एक छूट दे दी कि आपको हम 22% दे देंगे ऑप्शन, यानी कम रिड्यूस्ड टैक्स सिस्टम कर देंगे आपके लिए। आपके पास ऑप्शन है कि इस सेक्शन को अगर आप ऑप्ट करते हो, ऑप्शन में
टिक करते हो तो आपकी टैक्स रेट हो जाएगी 22। 22 के साथ प्लस 22 के साथ क्या 10% सरचार्ज भी है और प्लस 4% सेस भी है, ठीक है। तो याद रखना, अगर सेक्शन में कई बार ऐसे सवाल मैंने देखे हैं, कंपटीशन एग्जाम में सवाल आता है कि सेक्शन 115BAA की टैक्स रेट क्या है, तो आपको याद रखना है 22% तो ये, फिर इसका 10% और ऐड कर दो, फिर उसका 4% और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये होगी इफेक्टिव टैक्स रेट, जो भी आएगी वो कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। अराउंड ये 24.2 हो गए, फिर उसमें 4 और ऐड करो तो इस तरीके से कुछ आएगी, 25-26 आएगी, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये टैक्स रेट आपको देनी पड़ेगी, ना कि 30%। अगर 30% देता है सर ये तो ज़्यादा हो जाएगी, नहीं, 30 में फिर 10% ऐड होंगे और फिर उसमें 4% ऐड होंगे, तो 30 की भी ज़्यादा हो जाती है रेट, ठीक है। सरचार्ज और ये जो मैं टैक्स रेट्स ऑफ टैक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सरचार्ज क्या है, रिलीफ क्या है और सेस क्या है, किस रेट से लगती है, और रेट ऑफ टैक्स क्या है अभी इंडिया के अंदर, तो उस तरीके से मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक नया बजट आने वाला है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं, ताकि रेट में कुछ चेंजेस हो तो वो चेंज वाली ही पढ़ाऊँ आपको, ताकि आपको नहीं हो। और ये जो 115BAA को ऑप्ट करती है जो भी डोमेस्टिक कंपनी, उनको नो मैट, यानी मैट का प्रोविजन उनके ऊपर नहीं लगेगा, उनको मैट देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ही अपने जो सेक्शन पढ़ रहे अपन मैट की, उसमें लिखा हुआ है कि मैट सब कंपनी पे एप्लीकेबल है, लेकिन 115BAA जो कंपनी 115BAA को ऑप्ट करती है, टिक करती है, उसके ऊपर मैट प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल सर, बात समझ में आई, एकदम मजा आ गया, ठीक है। तो ये सेक्शन ये किसके लिए है, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है। दूसरी सेक्शन क्या थी, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता रहा हूँ, ये हालांकि इसमें आपसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बाई चांस सवाल आ जाएगा 115BAB किसके रिलेटेड है, क्या है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 115BAB ये भी डोमेस्टिक कंपनी के लिए है, किसके लिए, डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें क्या है, ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है भाई, जो भी डोमेस्टिक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर है, किसके अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर है इंडिया के अंदर, यानी ये मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए, किसको, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बोला कि जो भी बिजनेस है डोमेस्टिक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर है, हम आपको एक अलग टैक्स रेट, यानी बाकी सबकी तो 30% लग रही है, 35% लग रही है, सबकी अलग अलग लग रही है, लेकिन हम आपको क्या देते हैं, हम आपको एक सिस्टम करते हैं, याद रखना है 30 नहीं 35% है, ठीक है। वो मैं टैक्स रेट बताऊंगा तब आपको और एक एग्जांपल समझ लो, ये 35%, ठीक है। मैं अच्छी तरह सारी रेट आपको याद करवा दूंगा सरचार्ज के साथ। 115BAB बोलता है कि डोमेस्टिक कंपनी वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, तो हम आपकी रेट कर देंगे 15%, 15 प्लस जो भी सरचार्ज वर्चार्ज आपके लग रहा है, जैसे सरचार्ज 10% है प्लस 4% से ऐसे वो आपके लगेगा जो लगेगा, ठीक है। तो हम आपकी रेट कितनी कर देंगे, 35 से रिड्यूस करके कितनी कर देंगे, 15% कर देंगे, कितनी कर देंगे, 15%। शर्त है, कुछ कंडीशन है कि भाई इस कंपनी का रजिस्टर है ऑन और आफ्टर कब होना चाहिए, 10 अक्टूबर 2019 के बाद का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसका, ठीक है। 10 अक्टूबर 2019 के बाद का रजिस्ट्रेशन है, तो कि ये भी सेक्शन क्या हुई, ये भी 2019 के ऑर्डिनेंस में ही आई थी, ठीक है। तो इसकी एक शर्त है कि भाई इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑन और आफ्टर 10 अक्टूबर 2019 के बाद होना चाहिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसका या फिर प्रोडक्शन है इसका, वो बिगिन होना चाहिए, प्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन तो भले 10 अक्टूबर 2019 के बाद होना चाहिए, लेकिन इसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन तैयार होकर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, कब तक, 31/3/2023 तक, ठीक है। उन कंपनी को ही इस सेक्शन का क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा 115BAB। और एक और बात कि नो मैट, इसके ऊपर भी कोई मैट प्रोविजंस नहीं लगेंगे, राइट। तो यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात किसकी समझ में आई कि एवरी कंपनी, सारी कंपनी पे मैट लगेगा, लेकिन मैट किस पे नहीं लगेगा, एक तो 115BAA वाली कंपनी के ऊपर जो इस सेक्शन का ऑप्शन लेती है, और एक 115BAB वाली कंपनी के ऊपर जो इस सेक्शन का ऑप्शन लेती है, ठीक है। दोनों सेक्शन में बता दी। BAA किसके लिए है, कितनी परसेंट रेट है यहाँ पे कर दी 22%, इससे याद रखना, और BAB कितना है 15%, ये मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए है, और BAA सबके लिए, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए 2019 के बाद वाली। चलो, और किसके ऊपर नहीं लगती मैट का प्रोविजन, इन दो कंपनी के ऊपर तो नहीं लगेगा, और एनी इनकम टू कंपनी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाली है ना, उसके ऊपर भी मैट का प्रोविजन नहीं लगेगा, और शिपिंग बिजनेस वाली जो कंपनीज है उनके ऊपर भी मैट का प्रोविजन नहीं लगेगा। तो याद रखना, एक तो लाइफ इंश्योरेंस, एक शिपिंग बिजनेस, और एक ये दो सेक्शन BAA और BAB 115, ठीक है। इनके ऊपर मैट नहीं लगेगा, बाकी सब कंपनीज के ऊपर मैट का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। क्या होगा मैट का प्रोविजन लगने के बाद, टैक्स लायबिलिटी अपन थोड़ा देख लेते हैं। होगा कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बता दिया, वापस बताता हूं। द टैक्स लायबिलिटी कंपनी विल बी द हायर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से, ये एक नंबर 1, ये नंबर 2, इन दोनों में से जो हायर होगा वो अमाउंट आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी अगर मैट का प्रोविजन आपका लग जाता है।
पहला नंबर कि टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, जो भी नॉर्मल प्रोविजन वजह से आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, जैसे आपकी नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है 20,000 रुपये, कितने आ जाती है 20,000 रुपये, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन से। और मैट का कैलकुलेशन आपसे किया जाएगा और वो आ जाती है जैसे 30,000 रुपये, तो विच एवर इज हायर, तो 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, ना कि आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल प्रोविजन से आपकी टैक्स की लाइबिलिटी आती है जीरो, कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है, टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाती है, जीरो, ठीक है। और मैट की वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है 20,000 रुपये, तो आपको कितना देना पड़ेगा, विच एवर इज हायर, तो 20,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। हालांकि नॉर्मल टैक्स पेयर की वजह से आप जीरो टैक्स, नॉर्मल प्रोविजन जो इनकम टैक्स से सारे लगाते हैं, एग्जाम से डिडक्शन सब मिल जाएगा, तो आपका टैक्स बन रहा है जीरो। लेकिन मैट लगने की वजह से आपको 20,000 रुपये देना पड़ेंगे। सरकार को यहाँ पे क्या होता है, फायदा होता है मैट लगाने से। मैट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बोला है मैट टैक्स कंप्यूटेड एट द रेट 15%, 15% सरचार्ज, और ये सब एक्स्ट्रा, ये सब एक्स्ट्रा है, यानी 15%, तो ये प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, ठीक है, ये सब ऐड होने के बाद ऑन बुक प्रॉफिट किस पे लगेगा, बुक प्रॉफिट पे लगेगा। हालांकि अपने नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स किस पे लगता है, नेट प्रॉफिट पे लगता है, टोटल इनकम पे लगता है भाई, टोटल नेट प्रॉफिट के बाद जो भी अपन ऐड लेस करते हैं उसके बाद टोटल इनकम पे लगता है। यहाँ पे बोला कि टोटल इनकम पे जो भी प्रोविजन आपका निकलेगा उस हिसाब से आप पॉइंट नंबर 1 में कैलकुलेट कर लो, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में जो मैट कैलकुलेट करेंगे हम, वो 15% टैक्स के रेट के हिसाब से लगाएंगे, प्लस सरचार्ज प्लस सेस जो भी लगेगा ऑन बुक प्रॉफिट, किसके ऊपर, बुक प्रॉफिट के ऊपर। अब ये बुक प्रॉफिट क्या बला है, बुक प्रॉफिट कुछ नहीं है, बुक प्रॉफिट सिंपल सी बात, एक बुक प्रॉफिट की ये समझ लीजिए आप, जो आपको याद रखनी है वो ये समझ लीजिए कि जो भी नेट प्रॉफिट है, जो भी नॉर्मल नेट प्रॉफिट है P&L के हिसाब से, उसके अंदर सारे रिजर्व्स ऐड कर लीजिए, जो रिजर्व आपने निकाले है वो सारे ऐड कर लीजिए, उसके अंदर सारे प्रोविजंस ऐड कर लीजिए, जितना भी प्रोविजंस है वो भी सब ऐड कर लीजिए। उसके अलावा इसके अंदर जो भी डिविडेंड आपने पेड किया है वो भी ऐड कर लीजिए, डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लीजिए, और डेफर्ड टैक्स और ये सब है, ये भी आप टैक्स है या फिर उसका प्रोविजन है, ये भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो निकल के आता है उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं, बुक प्रॉफिट। और ये जो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आएगा, इसका 15% आपको क्या देना पड़ेगा, मैट देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो ये जो पहला जीरो नहीं होकर यहाँ पे कितना हो जाए, यहाँ पे 30,000 हो, तो मैट 20,000 आया, ये 30,000 है, तो विच एवर इज हायर, तो आपका टैक्स देना पड़ेगा आपको 30,000, ना कि मैट देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल प्रोविजन मैट से कम होगा तो मैट आपको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आपको देना पड़ेगा। और यही 15% की रेट कितनी हो जाती है, 9% रेट कर दी गई, इसको छूट दे दी गई एक आदमी को, किसको, द कंपनी, उन लोगों, उस कंपनी को जो बीइंग अ यूनिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है उसकी एक यूनिट हो, यानी वो कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस की सेंटर की एक यूनिट हो, और उसका काम क्या है, एंड ड्राइविंग इट्स इनकम सोली इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, उसका काम क्या हो, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज से ही उसकी इनकम आती हो, ऐसी कंपनी हो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की एक यूनिट हो, तो उसकी रेट कितनी कर देंगे, 9% कर देंगे, जो कि पहले कितनी थी, बाकी सब लोगों के लिए 15%, और इस कंपनी के लिए कितनी हो जाएगी, 9% रेट हो जाएगी। ये है टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन। आपको याद क्या रखना है, आपको मौखिक रूप से, मेन इंपॉर्टेंट रूप से आपको याद रखना है कि मैट की रेट कितनी है, मैट की रेट है 15%, सेस सरचार्ज सब अलग है, और एक रेट है 9%, वो किसके लिए है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर की कंपनी, उसकी यूनिट के लिए। ओके, ये है टैक्स लाइबिलिटी मैट की। पता चला मैट क्यों लाया गया, क्योंकि जीरो टैक्स पेयर ज्यादा हो गए थे, छोड़ने के लिए मिनिमम इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात, नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है मैट के रिलेटेड, कि भाई अगर ऐसा हो सकता है ना, जैसे भाई यहां पे जीरो टैक्स बना आपका, और मैट आपका हो गया कितना, 20,000 रुपये, ठीक है, या फिर आप ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि आपका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स तो बन रहा था 20,000 रुपये, और मैट की वजह से टैक्स बना आपका 50,000 रुपये, तो आपका विच एवर इज हायर, तो 50,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर द मैट प्रोविजन एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक कंपनी, या जो भी कंपनी, ठीक है, कितना, 50,000 रुपीज आपको देना पड़ा। अब यहाँ पे आपने ज्यादा कितना दिया, कि सर हमको देना तो 20,000 रुपया था, हमने दिया 30,000 ज्यादा दिया, क्योंकि मैट की वजह से 50,000 मुझे देना पड़ा, तो 30,000 हमने ज्यादा दिया। तो इनकम टैक्स बोलती है देखो, जाती तो हमने आपके साथ की है, 30,000 रुपये आपको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ये 30,000 रुपये ना, इसको हम बोलेंगे मैट क्रेडिट। क्या बोलेंगे इसको, मैट क्रेडिट। हो सकता है अगले साल, नेक्स्ट ईयर क्या हो, नॉर्मल प्रोविजन से, किससे, नॉर्मल प्रोविजन से आपका टैक्स हो गया फॉर एग्जांपल 50,000, कितना हो गया, 50,000, और मैट की वजह से आपका टैक्स हो गया कितना, 20,000, कितना हो गया, 20,000, विच एवर इज हायर, कितना देना है, 50,000 आपको देना है,
लेकिन हम 30,000 रुपये ये क्रेडिट आपको दे देंगे और आपको देना कितना है 20,000, क्योंकि पिछली बार आपने 30,000 रुपये ज़्यादा दिया था, 30,000 रुपये ज़्यादा दिया था, तो इसको बोलते हैं मैट क्रेडिट। द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मैट क्रेडिट पेड ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी इन द सब्सिक्वेंट ईयर, इन द सब्सिक्वेंट ईयर। समझे बात? इसको कितना पे करेगा? 20,000 ही पे करेगा, क्योंकि 30,000 की उसके पास क्या थी? क्रेडिट थी मैट की, ठीक है, मैट की क्रेडिट थी। तो जितनी भी मैट की क्रेडिट होगी वो नॉर्मल टैक्स पे, जितनी भी बाद में जैसे 30,000 ज़्यादा पे किया था, अगली साल जैसे 50,000 उसका टैक्स बना और मैट का कितना बना? 20,000, राइट? मैट का 20,000 बना, तो अब वो कब कितना, ये क्या हो गया? ये 30,000 लेस कैसे किया मैंने? ये वापस देखना एक बना इसको। यहां तक समझ में आया कि 30,000 रुपये क्या हुआ था? ये मैट का प्रोविजन, मतलब ज्यादा पे कर लिया था, 30,000 क्या हो गया था? ये देखना, मैट के क्रेडिट को समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14। मैं बता दूं ये बहुत ही ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, मैट क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप, और आज तक समझ में आया जिसको भी समझाया। चलो, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन, मैट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन, राइट, और कितना पे करना है हमें वो भी यहाँ पे आ जाएगा, और कितना एक्चुअल में पेड करना है, एक्चुअल पेड कितना किया हमने, और यहां पे लिख लेता हूं मैं मैट की क्रेडिट, ठीक है। ये 4 चीजें हमने इधर, 5 चीजें हमने इधर लिख दी, ठीक है। एग्जांपल समझना, 2010-11 में क्या हुआ? 1,00,000 रुपए नॉट प्रोविजन, नेट नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 1,00,000 का टैक्स बना था, और मैट के हिसाब से टैक्स कितना बना था? 1,20,000 का, राइट। पे कितना करना पड़ेगा? कि सर विच एवर इज हायर, प्रोविजन तो यही कहता है, तो 1,20,000 पे करना पड़ेगा। एक्चुअल में पेड कितना किया? कि जितना पे करना पड़ेगा सर उतना ही पे किया आपने, 1,20,000 पे कर दिया। मैट क्रेडिट कितनी होगी? तो सर यहाँ पे मैट क्रेडिट होगी 20,000। क्यों? 1,00,000 करना था, मैट की वजह से 1,20,000 किया, तो 20,000 ज्यादा किया, तो ये क्रेडिट में हो गया, पड़ा है, ओके। नेक्स्ट ईयर आया, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 1,20,000 का टैक्स बना था, राइट, और मैट के हिसाब से बन गया 1,50,000 का, 1,50,000 का टैक्स बन गया। तो हमें एक्चुअल में पे कितना करना पड़ेगा? सर विच एवर इज हायर, तो कितना पे करना पड़ेगा? 1,50,000 पे करना पड़ेगा, और हमने पेड भी कितना किया? सर जितना करना पड़ेगा उतना ही करना पड़ेगा, तो 1,50,000 भी हमने पे कर दिया। एक्स्ट्रा कितना किया मैट की वजह से? कि सर 30,000 हमने एक्स्ट्रा किया, राइट। मैट की क्रेडिट कितनी पड़ी अभी तक? 50,000 हो गई, 30 ईयर, 20 पिछले साल की, ठीक है। 12-13 आया, 12-13 में नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से मुझे करना था 1,00,000, और मैट के प्रोविजन के हिसाब से फिर मुझे कितना करना था? नेट के प्रोविजन के हिसाब से मुझे करना था 1,30,000 रुपए करना था। विच एवर इज हायर, कितना पे करना है? कि सर 1,30,000, क्योंकि मैट का प्रोविजन है, 1,30,000 आपको पे करना ही पड़ेगा, राइट। ये कितना हो गया? हाँ 30,000, चलो ये समझ लो, 30,000, ठीक है। कितना पे करना पड़ेगा? इतना, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसको मिक्स कर लिया। चलो वापस समझते हैं, 2012-13, ठीक है। ए नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से मुझे पे करना था 1,30,000 रुपए, ठीक है, और मैट की जो मैट का प्रोविजन है उस हिसाब से मुझे पे कितना करना पड़ता? 80,000 रुपए ही पे करना था। कितना करना था? 80,000 पे करना था, राइट। कितना करना था? 80,000 पे करना था। विच एवर इज हायर, कितना पे करना पड़ेगा? 1,30,000 रुपए पे करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि विच एवर इन दोनों में सबसे हायर कौन है? 1,30,000। एक्चुअल में मैंने पेड कितना किया? मैंने पेड किया 80,000 ही पेड किया। पूछो क्यों 80,000 क्यों पेड किया? 50,000 कम क्यों पेड किया आपने? 50,000 इसलिए कम पेड किया कि मैट का जो ऑलरेडी क्रेडिट हमारे पास है वो 50,000 अवेलेबल है, ये वाली, तो यहाँ पे मैट की क्रेडिट तो जीरो है, लेकिन वो पिछले साल की जो 50,000 की क्रेडिट जो हमारी रुकी हुई है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, और एक्चुअल में पे आपको कितना करना पड़ेगा? 80,000 करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिट क्या है? पड़ी है। क्रेडिट क्या आपकी? पड़ी है, राइट। नॉर्मल प्रोविजन आपके पास क्यों? क्योंकि आपके पास मैट की क्रेडिट क्या है? पड़ी है, तो आपको कितना पेड करना है? 80,000। अब देखो क्रेडिट हो गई हमारी पूरी, 50,000 बड़ी थी और 50,000 पूरी की पूरी मैंने क्या कर ली? इसमें यूज कर ली, ठीक है। 13-14 का एग्जाम हटा देते हैं, समझे मेरी बात? तो मैट के क्रेडिट को कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? अब यहाँ पे मैट की क्रेडिट होगी जीरो, फिर वापस नॉर्मल प्रोविजन, जब क्रेडिट इकट्ठा हो जाएगी तो हम उसको बाद में जाके यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। ये है वो मैट की क्रेडिट का यूटिलाइजेशन जो बच्चों को हार्ड लगता है। बहुत इजी तरीके से आपको 3 साल के एग्जांपल में मैंने आपको समझा दिया है। तो मैट के क्रेडिट को हम क्या कर सकते हैं? आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको सब्सिक्वेंट ईयर में यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा पे किया है तो आगे कभी कम पे करना पड़ा तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 15 ईयर्स तक क्रेडिट फॉरवर्ड हो जाएगा। और याद रखना इस पे किसी प्रकार का कोई ब्याज या इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो बच्चे कई बार गलत करके आ जाते हैं कि भाई इस पे इंटरेस्ट मिलता है, मेट के क्रेडिट पे कभी नहीं मिलता। और 15 ईयर 15 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है मेट का क्रेडिट। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसके साथ एक रिपोर्ट जाती है, सीए रिपोर्ट, सीए की सर्टिफाइड रिपोर्ट जाती है, जो सर्टिफाइड करता है कि जो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो एकदम तरीके से एकदम परफेक्ट है, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। वो फॉर्म नंबर किस में जाता है, 29B के अंदर जाता है। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है कि जो मैट के लिए जो रिपोर्ट जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो फॉर्म नंबर क्या है, तो 29B है उसका फॉर्म। ठीक है, तो यहां तक मैट की अपने सारी बात कर दी। मैट क्यों आया था, एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, कितना टैक्स रेट पे मैट कैलकुलेट होता है, और मैट के कुछ इंपॉर्टेंट क्रेडिट और कैरी फॉरवर्ड कब कब होता है। अब बात करते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की, राइट। तो ये जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, जब बात होगी मैट की कि भैया मैट सब पे लग गया, कॉर्पोरेट वाले सब पे टैक्स पेयर पे लग गया, तो बोले यार क्यों ना ये डिपार्टमेंट बोलता है ये जाती हम नॉन टैक्स पेयर के साथ भी किए, थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का नाम रख लेते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की जगह अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कर लेते हैं। और इट इज एप्लीकेबल टू ऑल नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, सारे नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर पे लगेगा। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर कौन हो गए, सारे हो गए, एचयूएफ ये सब, ठीक है, इंडिविजुअल सब हो गए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उस पर तो लगेगा, इन पे तो लगेगा, लेकिन एक और नियम डाल दिया प्लस, कि सब पे लगेगा लेकिन उन पे ही लगेगा जिसके साथ ये दो कंडीशन हो, एक तो वो नॉन टैक्स पेयर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हो, प्लस वो क्या हो, वो डिडक्शन का फायदा ले। टैक्स पेयर क्लेम्ड, वो टैक्स पेयर क्या क्लेम करते हो, 80H से लेकर 80 RRB के जो इनकम रिलेटेड डिडक्शन से उनका फायदा उठाते हो, या फिर 35AD मैंने बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड स्पेसिफाइड बिजनेस का, उस डिडक्शन का फायदा उठाते हो। नॉन टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है, वो 35AD का फायदा उठा रहे हैं या वो क्लेम कर रहे हैं डिडक्शन का, या फिर 80H से लेके 80 RRB के अंदर उसका क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 80P को हमने एक्सेप्ट कर दिया, 80P को हमने बाहर निकाल दिया। 80P किसके लिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनके लिए कोई डिडक्शन है, वो वाले उन लोगों को हमने छूट दे दी कि भाई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाला अगर उस डिडक्शन का फायदा लेता है तो उनके ऊपर ये नहीं लगेगा AMT, ठीक है। यानी AMT हर एक नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर पे लगेगा। उसके साथ एक कंडीशन और कौन है, उन्हीं नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर पे लगेगा जो डिडक्शन उठाते हैं किसका, 80H 80 RRB तक के जितने भी डिडक्शन उसका फायदा उठाते हैं, और या फिर वो डिडक्शन उठाते हैं 35AD के फायदे का, या फिर 10AA एक इनकम रिलेटेड डिडक्शन 10AA टैक्स हॉलीडे मिलता है 50% 100% ऐसे। तो जो डिडक्शन 10AA सेक्शन के अंदर डिडक्शन लेता है, अगर इन तीन सेक्शन में से किसी भी सेक्शन का क्लेम करता है असेसी, और वो असेसी क्या है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है, तो उसके ऊपर AMT का प्रोविजंस लग जाएंगे। किसके लग जाएंगे, AMT के प्रोविजंस लग जाएंगे, जो कि प्रोविजन किस में दे रखे हैं, जो कि प्रोविजंस दे रखे हैं हमारे सेक्शन, कहाँ गया, इसके सेक्शन की बात नहीं करी क्या अपन ने कहीं पे भी, सेक्शन 115 यहां लिख लेता हूं मैं, 115 JC से लेकर 115 JF तक, ठीक है। यानी जे वाली पूरी सीरीज है जो इसके ऊपर लगती है AMT की प्रोविजंस, ठीक है। किस पे, हर एक नॉन टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स पेयर जो क्या लेता है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है, प्लस वो क्या करता है 80H से लेके 80 RRB तक के फायदे लेता है, डिडक्शन लेता है, 35AD का डिडक्शन लेता है, या फिर 10AA का डिडक्शन लेता है। लेकिन इनमें से किन चीजों, किन लोगों को एग्जम्पशन दे रखी है, छूट दे रखी है, वो सारे इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AGF यानी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इफ द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख, यानी इंडिविजुअल HUF और AOP, BOI इन लोगों को छूट दे दी अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो, यानी 20 लाख से कम अगर इनकी टोटल इनकम नहीं, एडजस्टेड टोटल इनकम कुछ नहीं है जी। एडजस्टेड टोटल इनकम जो है ना, जो आपकी नॉर्मल टोटल इनकम है, उनके अंदर ये सारे डिडक्शन, ये डिडक्शन क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो हो जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम हो जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, एडजस्टेड टोटल इनकम कहलाएगी। तो ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम अगर उनकी 20 लाख उससे कम है, 20 लाख से कम है, किसकी, इंडिविजुअल AOP, BOI, HUF की, तो उन लोगों के ऊपर भी AMT का प्रोविजंस नहीं लगेगा। अगर भाई पहली बात तो लगेगा किस पे, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर पे लगेगा। उसके साथ किस पे लगेगा, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर भी वो वाले जिन्होंने इन 3 सेक्शंस के अंदर या इन 3 सेक्शनों के अंदर टैक्स पेयर ने क्या क्लेम कर रखी है सेक्शन के अंदर डिडक्शन। लेकिन इनमें से भी एक छूट दे दी कि जो इंडिविजुअल AOP, HUF, AOP, BOI, AGF है, उन लोगों को नहीं लगेगा अगर उनका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो 20 लाख से नीचे हो, ठीक है। और किस पे नहीं लगेगा, उन पर्सन्स को नहीं लगेगा जो ऑप्शन करता है इन 2 सेक्शंस के अंदर। याद है AMT MAT करा पढ़ रहे थे अपन, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पढ़ रहे थे, मैट पढ़ रहे थे, वहां पे भी कुछ सेक्शन थी, 115 BBA,
BAB ये सब पढ़े थे, BAA और BAB। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि जिन पर्सन्स ने 115 BAC और 115 BAD का अगर सेक्शन का ऑप्शन ले रखा है, उन लोगों के ऊपर AMT का प्रोविजंस नहीं लगेंगे। क्या है ये, वापस पढ़ लेते हैं अपन। कौन से बताना जरा। 115 BAC ये किसके लिए है? ये कुछ नहीं है जी, एक न्यू टैक्स रेट है। ये भी वापस एक ऑप्शन दे रखे, न्यू टैक्स रेट रेजिम्स है। ये फायदा दे रखा है नए जितने भी इंडिविजुअल है और HUF है, इन लोगों को एक फायदा दे रखा है कि भैया, एक सवाल मुझे याद है किसी कंपटीशन एग्जाम में था कि 115 BAC किस पे लगता है, तो इंडिविजुअल HUF पे लगता है। एक नई टैक्स रेट सिस्टम निकाल रखा है, जब टैक्स रेट बढ़ाऊंगा तब इसको वापस जिक्र करूंगा इसका, कि नॉर्मल टैक्स रेट जो स्लेब है और इसमें जो स्लेब है, इन दोनों स्लेब में चेंज कर रखा है। यानी कोई भी टैक्स पेयर इंडिविजुअल और HUF है वो इस सेक्शन का ऑप्ट कर सकता है, यानी इस सेक्शन को टिक कर सकता है और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स रेट दे सकता है, जो कि पुरानी जो दूसरी नॉर्मल टैक्स रेट है उससे यहाँ पे कम ही लगेगा। नंबर 1। और कैसा है, यानी इसके ऊपर AMT नहीं लगेगा। एक और फायदा दे दिया कि आपके ऊपर अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा, और नॉर्मली जाते हो तो आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। दूसरी सेक्शन 115 BAD, ठीक है, ये क्या है? ये भी लोअर रेट टैक्स है, लोअर टैक्स रेट ऑफ या टू रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये स्पेशली किसके लिए है? जो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके लिए एक लोअर रेट टैक्स रेट सिस्टम है कि आपके ऊपर लोअर रेट से टैक्स लगेगा। ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे 30% लगता है, आप लोगों को कुछ स्लैब है 10,000 20,000 30,000 के ऊपर 30% लगता है, आप लोगों के ऊपर कितना लगेगा? 22% ही लगेगा। अगर इस सेक्शन को ऑप्ट करते हो तो कितना लगेगा? 22%। कब से? 1 अप्रैल 2021 से ये सेक्शन लागू अपने रोल में आई है। तो अगर कोई बंदा 115 BAC का ऑप्ट करता है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 BAD का ऑप्ट करता है, तो उन्हें AMT से क्या मिल जाएगी? छुटकारा मिल जाएगा। वही अपन ये बात यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट। क्या रेट है AMT की? वो सेम मैट का ही प्रोविजन है एक तरीके से, बस रेट थोड़ी सी चेंज है। मैट भी पहले कितना था? पहले 18.5% था, उसको घटा के 15% कर दिया, याद रखना, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 से, यानी 20-21 से अपने कितना कर दिया? 15% कर दिया। तो मैंने आपको 15% ही पढ़ाया, 18.5 नहीं पढ़ाया, ठीक है। जो भी वर्तमान में है वही पढ़ते अपन, जो पिछला जा चुका है उसको छोड़ो। AMT में भी वो सेम सिस्टम है, हायर ऑफ द फॉलोइंग दोनों में से जो, यानी जो टैक्स लाइबिलिटी आपके नॉर्मल प्रोविजंस में आई है और 18.5% 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस ये ऐड होंगे। उसके बाद जो भी रेट आएगी उसको किस पे लगाए जाएंगे? एडजस्टेड, बता दिया मैंने एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है। उस एडजस्टेड टोटल इनकम को रेट लगाएंगे। जो रेट आएगी, जो भी अमाउंट यहां आएगा और जो अमाउंट नॉर्मल से आएगा, इन दोनों में से जो हायर होगा वो टैक्स रेट आपको देना पड़ेगा। और सेम मैट की तरह यहां पे भी 18.5% की रेट को कम करके 9% कर दी उस कंपनीज के लिए या उन लोगों के लिए, उस यूनिट के लिए जो क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के अंदर है और उसकी इनकम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, या कंपनी नहीं करके यहाँ पे कर दूँ, कोई भी कंसर्न कर दूँ, ठीक है, जो नॉन कॉर्पोरेटिव हो, ठीक है। क्यों? कंपनी तो वहां आ गई, यहाँ पे तो टैक्स ही नॉन कॉर्पोरेटिव वालों को लग रहा है, तो कॉर्पोरेटिव को यहाँ को रोल नहीं है। ओके, तो ये आपको याद क्या रखना है कि AMT लगता किस पे, एप्लीकेबल किस किस पे, ये याद रखना है आपको। और इसकी रेट क्या है वो याद रखनी है, 18.5% है। सेम मैट किस पे लगता है वो याद रखना है, मैट की रेट कितनी है? 15% है। सरचार्ज साइज ये अलग है, ठीक है। और 9% और 9% दोनों में सेम ही। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। कुछ नोट्स AMT के भी इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? AMT का क्रेडिट भी आपको मिलेगा सेम जैसे मैट का मिलता था, सेम एज मैट का मिलता था वैसे ही AMT का भी मिलेगा। और सब्सिक्वेंट ईयर में आप उसका क्या ले सकते हो? क्रेडिट को क्या ले सकते हो? उसकी यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड ये भी सेम होगा वैसे ही मैट की तरफ 15 सालों के लिए, नो इंटरेस्ट, इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और 15 सालों के लिए ये भी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, और जहां पे एडजस्ट होना होगा वहां पे आप एडजस्ट करना चाहते हो वहां एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, CA रिपोर्ट एलिजिबल होगी, और उसका नाम 29C था, उसका नाम 29B था। फॉर्म नंबर यहाँ पे 29C है। CA रिपोर्ट के सर्टिफाइंग एडजस्टेड टोटल इनकम के भाई उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई पेशी नहीं, सब ओके है ये सब, राइट। तो यहाँ पे MAT मैट का प्रोविजंस और AMT अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस मैंने आपको पूरे करवा दिए। बहुत ही शॉर्ट और अच्छी तरीके से करवाने की कोशिश की है, समझाने की भी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ में नीचे जरूर बताइएगा आपको क्लास मेरी कैसी लगी है।
ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट यूजीसी नेट कॉमर्स की क्लास 1exam.in NTA नेट के चैनल पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। फटाफट आजू बाजू लोगों को बता दीजिए, फायदे ज़्यादा समय के लिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर मेरी बात को लेकर आप पैसा देके ही भी मुझसे खरीदोगे कोर्स, और फिर आप बोलोगे कि सर ये क्या कर दिया, ये क्या जुल्म कर दिया आपने। जब मैं कह रहा हूँ फ़ायदा उठा लो, देख लो, और फिर पैसा लगेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास, अगले लेक्चर में।